जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। सो आज की ये जो हमारी वीडियो है ये हमारा रोड मैप होने वाली है कि आने वाले दिनों में हम अपनी तैयारी को कैसे मोल्ड करने वाले हैं। सो हमारा जो फोकस है मेनली वो 4 एग्ज़ाम्स पर होने वाला है। पहला हमारा सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा वो होगा CAPF का एग्ज़ाम। दूसरा जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो होगा FCAT का। तीसरा हमारा एग्ज़ाम होगा CDS एंड चौथा हमारा एग्ज़ाम होगा NDA का। CAPF का जो एग्ज़ाम है वो 13 अगस्त को है, FCAT 23 एंड 24 अगस्त को है, वेयर एज CDS एंड NDA दोनों ही 14 सितंबर को होने वाले हैं। ठीक है, अब CAPF के लिए हमारे पास रह जाते हैं ऑलमोस्ट 60 डेज़। हम आज से अगर बात करें FCAT में वही 10 दिन और ऐड कर लेते हैं, हम 70 डेज़ हैं, और CDS में और आप 20 दिन और जोड़ लो तो अराउंड 90 डेज़ का टाइम हमारे पास CDS और NDA के लिए रह जाता है। ठीक है, अब देखो CAPF का जो पेपर होता है उसमें GS का रोल सबसे ज़्यादा होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साइंस, सबसे ज़्यादा रोल है CAPF में GS का। थोड़े बहुत क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं। सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव है। FCAT में लगभग हमारे 4 पोर्शन होते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GS एंड इंग्लिश, जिसमें GS के हमें 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा GS काफ़ी अच्छा है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, अगर आप सारे क्वेश्चन सही करते हो तो आराम से अच्छा स्कोर कर ले जाते हो। CDS में मैं कहूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है इंग्लिश का, अगर आप OTA के लिए जा रहे हैं। लेकिन इंग्लिश से आप अपना स्कोर डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, पर इंग्लिश और GS कहीं ना कहीं इक्वल रोल प्ले करते हैं इन द एग्जामिनेशन ऑफ CDS। सेम गोज इन द NDA में आपको मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ निकालना ही होगा, तो उसमें मैं बिल्कुल कहूँगी आपसे सिर्फ 75 नंबर के लिए मेहनत करना बस। NDA में 150 क्वेश्चन का दूसरा पेपर होगा GET का, जिसमें 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, 100 नंबर का GS आएगा। तो यहाँ पर भी हमें GS की इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है। अब बहुत सारे बच्चे हैं, किसी को पॉलिटी पसंद है, किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को ज्योग्राफी पसंद है, तो किसी को इकोनॉमी पसंद नहीं है। सबको लगता है करंट अफेयर इतना वास्ट है, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे। स्पेशली NDA वाले 10 क्वेश्चन ही तो आते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। मैं आपको बता दूं, चाहे CAPF है, FCAT है, CDS है, NDA है, इन चारों ही एग्ज़ाम में अगर GS की मैं बात करूं, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है करंट अफेयर्स का। क्योंकि जो आपके GS के क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आए, चाहे पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आए, चाहे ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आए, चाहे इकोनॉमी का आए, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आए, चाहे कंप्यूटर का आए, सारे क्वेश्चन आते हैं बिकॉज ऑफ करंट अफेयर। हिस्ट्री से मान लीजिए कोई टेम्पल पूछा गया, तो वो टेम्पल कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहा होगा, वो क्वेश्चन हमें स्टैटिक का लगेगा, बट दैट हैज़ बीन आस्क्ड जस्ट बिकॉज कि वो न्यूज़ में था। तो करंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन चारों पेपर के लिए। बट करंट अफेयर्स के साथ मुसीबत ये होती है कि मैम न्यूज़पेपर 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, फिर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये भी नहीं समझ पाते, तो क्या करें आखिर। इसी का एक अल्टीमेट सोल्यूशन मैंने निकाला है, एंड दैट सोल्यूशन इज़ टेकिंग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उसकी तैयारी करने में लग रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने एफर्ट्स मैं लगा रही हूँ उसकी तैयारी में, वो उतना ही आपको भी हेल्प करे। सो वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद द सीरीज़ ऑफ GS, जो आपके 50 डेज़ की होने वाली है। 50 लेक्चर्स जो डेफिनेटली बनाएंगे आपको ऑफिसर। 50 ऐसे लेक्चर जो क्या बनाने वाले हैं, ऑफिसर बनाने वाले हैं। अब इन 50 लेक्चर की प्लानिंग कैसे होने वाली है, तो मैं अगर कह दूं कि भैया दिस इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन, क्योंकि GS भी और तुम्हारी जो टेंशन है ना करंट अफेयर्स की, वो भी ख़त्म। कैसे ख़त्म, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि हमारी जो क्लास 1 जो कि बहुत जल्दी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, उसमें हम क्या करने वाले हैं। उसमें हम इंडिया के सारे इम्पॉर्टेंट जो कमीशंस हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, नीति आयोग हो गया, या फिर कोई भी डिफरेंट जो भी इंडिया की एजेंसी है, या फिर हमारी कोई CAPF है, पैरामिलिट्री फोर्स है, या हमारी कोई डिफेंस की एजेंसी है, एनीथिंग, इन सब का पूरा स्टैटिक पोर्शन कमीशन आपके पॉलिटी में आ जाते हैं।
तो पॉलिटी वाइज इनको पढ़ेंगे, एजेंसीज का स्टैटिक पूछ लिया जाता है, कहाँ हेडक्वार्टर है, इस तरीके से। अलॉन्ग विद इनसे करंट अफेयर्स कैसे बनेगा, दो तरीके से। एक तो बनेगा रिसेंटली कौन इनके चीफ बने हैं, आपको पता होगा एनडीए में बार बार अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ साथ में इनके न्यूज़ में रहने का कारण कि भैया ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्या कुछ ऐसा नया इन्होंने किया है जिस कारण से ये पर्टिकुलर एजेंसी या कमीशन न्यूज़ में आया है। तो ये हमारा स्टैटिक पार्ट कवर कर रहा है जीएस का, और ये हमारे करंट अफेयर्स को कवर कर रहा है। तो इस तरीके से हम पूरे जीएस को अलॉन्ग विद द कंप्लीट करंट अफेयर्स, एक साल का, वो भी 6-8 महीने का नहीं, एक साल का करंट अफेयर्स और पूरा का पूरा जीएस कवर करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज़ है विल हेल्प यू अलॉट। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ परेशानी है पढ़ने में, स्ट्रेटजी में, टाइम टेबल में, कुछ भी, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी आपको हमारी क्लास 1 लेक्चर 1 जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में ही मिलने वाले। एक और बोनस भी है आपके लिए कि आपकी जो टेंशन है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की, वो सेपरेटली, तो हम जो हमारे वीकेंड्स होंगे उन पर लाइव सेशन लेंगे, मैराथन्स लेंगे, और आपके जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको भी वहाँ कवर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।